कुशीनगर में पुलिस ने जाली नोट के इंटरनेशनल गैंग का भांडाफोड़ किया। पुलिस ने जाली नोट के खेल में समाजवादी पार्टी के 2 नेताओं समेत 10 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों के पास से 5.5 लाख से ज्यादा के जाली नोट मिले हैं। आरोपियों के पास से अवैध हथियार भी बरामद हुए हैं। 10 तमंचे, 30 जिंदा कारतूस भी पुलिस ने जब्त किए हैं। हैरान करने वाली बात यह है कि आरोपियों में समाजवादी पार्टी के 2 नेशनल लेवल के लीडर भी शामिल थे। रफी खान, जो गैंग का मास्टरमाइंड है, वो समाजवादी लोहिया वाहिनी का राष्ट्रीय सचिव है, जबकि दूसरा आरोपी नौशाद खान सपा सांस्कृतिक प्रकोष्ठ का राष्ट्रीय उपाध्यक्ष है। रफी अहमद पर 11 मामले दर्ज हैं, नौशाद खान पर 4 मामले दर्ज हैं। इसके अलावा बाकी आरोपियों की बात करें तो औरंगजेब पर 8 मामले, परवेज इलाही पर 8 मामले, शेख जमालुद्दीन पर 4 मामले और नियाजुद्दीन पर 3 मामले दर्ज हैं। तो आपको बता दें, नकली नोट का ताल किस तरह से नेपाल तक फैला हुआ है और अब यहां पर इनके आरोपियों में जब समाजवादी पार्टी का कनेक्शन सामने आ रहा है तो जमकर राजनीति भी हो रही है। वहीं देखिए कि जाली नोट के ये जो तमाम आरोपी हैं किस तरह से हाथ जोड़कर अब कह रहे हैं कि एक बार गलती हो गई है, दोबारा नहीं करेंगे। और जो इनकी हालत है उससे पता चलता है कि पुलिस ने इन्हें अच्छा सबक सिखाया कि ये अब जो है अपने पैरों पर नहीं बल्कि व्हील चेयर पर चलकर परेड में शामिल हुए। देखिए 1 2 3 4 ऐसे इनकी लंबी फहरिस्त है। पकड़े जाने के बाद आरोपी कैसे माफी मांग रहे थे, इसका वीडियो आपने देखा। जरा एक बार फिर से देखिए कि किस तरह से आरोपी जो हैं अब रहम की भीख मांग रहे हैं, कह रहे हैं गलती हो गई, दोबारा ऐसा नहीं होगा। अपराधियों का साथ नहीं देंगे, अपराधियों का साथ नहीं देंगे। माफ करें, माफ करें, माफ करें, माफ करिए कप्तान साहब, माफ करिए, माफ करिए, गलती हो गई साहब, माफ करिए, गलती हो गई साहब, माफ करिए। व्हीलचेयर पर आ गए हैं तो गलती का एहसास भी हो रहा है और दर्द भी। ओम प्रकाश राजभर ने इन्हें समाज और देश का दुश्मन बताया। उन्होंने कहा कि इन्हें जमानत भी नहीं मिलनी चाहिए। अयोध्या में रेप कांड में सपा नेता, कन्नौज में रेप कांड में सपा नेता, मऊ के रेप कांड में सपा नेता, अब नकली नोट वाले में भी सपा नेता। हर काम सपा नेता करते हैं। दुर्भाग्य है कि ऐसे लोग धरती पर देश के दुश्मन हैं, समाज के दुश्मन हैं। इन लोगों को तो तत्काल गिरफ्तार करके इनको सीधे जेल में भेजने की जमानत नहीं होनी चाहिए ऐसे लोगों की। समाजवादी पार्टी आरोप लगा रही है, कह रही है कि उनके नेताओं पर फर्जी मुकदमे लगाए गए हैं। अखिलेश यादव को बदनाम करने की साजिश रची जा रही है। भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश में 2024 में चुनाव हारी है। तब से योगी जी की सरकार का सिर्फ एक ही एजेंडा है कि समाजवादी पार्टी के नेताओं पर फर्जी मुकदमा लगाओ, साजिश करो, उनको जेल भेजो और इसी बहाने समाजवादी पार्टी को, माननीय अखिलेश यादव जी को बदनाम करो। तो ये केवल माननीय अखिलेश यादव जी को बदनाम करने की और समाजवादी पार्टी को बदनाम करने की साजिश है। अरे हराया आपको जनता ने है, अभी तो जनता ने हाफ किया है, अभी 2027 में जनता साफ करेगी, तब आप क्या करेंगे? एनकाउंटर पर समाजवादी पार्टी के नेता उदयवीर सिंह का भी बयान आया। उदयवीर सिंह ने कहा कि किसी भी पार्टी के नेता का नाम आए तो तथ्यों के हिसाब से ही कार्रवाई होनी चाहिए। किसी पार्टी के किसी व्यक्ति का किसी केस में नाम आता है तो उस केस के तथ्यों के हिसाब से कार्रवाई होनी चाहिए। जिसका नाम आया है वो अपनी निष्पक्षता में, सफाई में जो तथ्य रखेगा उसका पुलिस संज्ञान ले, जो जितना दोषी उस पर कार्रवाई हो। ये नहीं कि लूट, अपहरण, हत्या, बलात्कार, इस तरह के इस गंभीर मसलों में शामिल लोगों को भाजपा शामिल करा लिया जाए तो वो माफ़ हो जाए, और कोई दूसरे दल का हो तो उसके पूरे कानून की बात करें। कानून को अपना काम करना चाहिए, जिसका जितना गलती है उस पर उतनी कार्रवाई होनी चाहिए और जांच होनी चाहिए। और हम लोग भी उन्हीं विषयों पे मांग उठाते हैं जहाँ हमको सूचना होती है कि गलत कार्रवाई हो रही है। इस केस के तथ्यों का भी हम लोग पता करेंगे और उसके बाद जैसा होगा वैसा अपना बयान जारी करेंगे। कुशीनगर से बीजेपी सांसद विजय दुबे से जाली नोट गैंग को लेकर हमारी यूपी ब्यूरो चीफ रुचि कुमार ने बात की। बीजेपी सांसद ने कहा कि सिर्फ 2 नहीं, जितने गिरफ्तार हुए हैं उनका कहीं ना कहीं लिंक समाजवादी पार्टी से जरूर होगा। अपराधियों का दल है और इसमें तो पहले भी मिले हैं, कितने आतंकवादियों से तार जुड़े हो इनके कार्यकर्ताओं के,
और जब ये लोग आतंकवादियों को जेल से छुड़ाने की बात करते हैं तो फिर इनके अगर कार्यकर्ता पकड़े गए हैं जाली नोट के साथ तो कोई आश्चर्य नहीं होना चाहिए। और इनका तो पूरा अब रैकेट आएगा सामने। और दो की बात मत करें, ये जितने पकड़े गए हैं सब समाजवादी से जुड़े हैं। पुलिस के हत्थे मारा जाए तो इस दल के नेता कहते हैं तमाम, देखिए वक्तव्य इनका रोज अपराधियों के तरफ से इनका वक्तव्य आ रहा है अखिलेश जी का। तो ये षड्यंत्र इनका चलता है।